हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान मिथुन जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए जो होमवर्क सीरीज निकाली गई है, उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 5 को देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन डे 5 में है। नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राज्य जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो बाकू अजरबैजान में किया गया। COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएई में। COP30 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है? तो एशिया। वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? 700। सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग। SDG में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो 17। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल। सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा? RPF। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया? तो यूक्रेन के लिए। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 68वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो आंसर हो जाएगा इंडिया और जापान। जिमैक्स सेनाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इंडिया और जापान के बीच। जिमैक्स नौसेना अभ्यास 2024 का जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो प्रशांत महासागर। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC में कितने देश शामिल हैं? तो 21। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया? तो बेंजामिन नेतन्याहू। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? इजराइल, जेरूसलम में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1967 जिनेवा में। आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 11। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो 84वां संशोधन 2001। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो कोयला मंत्रालय। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग। 16 महाजनपदों में से ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक स्थित है? असमक। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तथा यह युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो फर्डिनेंड की हत्या और वर्साई की संधि। किस वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। मानव शरीर का सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? तो ओवा। LPG मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया? तो PV नरसिम्हा राव, जिसमें हम लोग LPG का फुल फॉर्म देखते हैं, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पट्टचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा। मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार हैं? तो 3। लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? रूसी क्रांति। केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? तो सरकारी आयोग। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 21। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य राजस्थान और बिहार। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा की समिति द्वारा दिया गया? 73वां संशोधन 1992। रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे सिल्क सिटी कहा गया? भागलपुर।
विशिष्टाद्वैतवाद का मत जो है किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया? रामानुजाचार्य। युविका या युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया? इसरो। इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर लड़ा गया? नादिया, भागीरथी। किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या ब्राह्म आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाएगा? आर्टिकल 358। जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बना हुआ है? कॉपर, जिंक और निकेल। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था? तृतीय कर्नाटक युद्ध। 1756 में बंगाल नवाब अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का विंस्टर्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? तो मीर कासिम। किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की? विक्टर जैकमा। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल, मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? हैदर अली। ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई? सिराजुद्दौला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ? 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि। चट्टानों के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा और फिर विंध्यन। भारत के दक्कन के पठार पर विशाल निर्मित लावा सेलों का निर्माण किस युग में हुआ? क्रिस्टीशियस युग में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहा गया? तैतीस सागर। कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? तो धारवाड़ कर्म। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अल्फ्रेड वैगनर। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडे होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान। भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? तो अर्कियन और गोंडवाना कर्म। भारत में कोयला उत्पादन करने में वाले भौमिकीय सेल समूह किस नाम से जाने जाते हैं? तो गोंडवाना कर्म। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में क्या है? अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, फिर बांग्लादेश। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है? तो 101। अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले होगा अगस्त घोषणा 1917, मैकडोनल्ड अवार्ड 1 अगस्त 1932, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, वेवेल योजना 1945। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो 1909। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? 1935। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? 1919। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? 1909। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया? तो 1919। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया? 1909। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई? तो 1919। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया वह थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया? तो रॉलेट एक्ट 1919। भारतीय संविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? जॉन साइमन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1935 का अधिनियम। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना।
भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट या धरोहर कौन सी है? कंचनजंगा। यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया? ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफा। यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितने साइट हैं? तो 43। 39वीं धरोहर कौन सी है? रामप्पा मंदिर। 40वीं धौलावीरा। 41वीं शांति निकेतन। 42वीं होयसल। 43वीं मोइदम। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।